पैसे नहीं मिल रहे तो वो इंडिया वापस आना चाह रहे थे, तो रेमिटेंसेस बंद हो गई थी, इंडिया में पैसा आना बंद हो गया था। तो ये डबल इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था एक सिंगल रीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि गल्फ वॉर यहाँ पे चिढ़ गया था। तो उसके चलते आप देखोगे कि देखिए हम बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा लोन उठा रहे थे बाहर की देशों से। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ नहीं रही, हमारे पीएसयू बिल्कुल ही फ्रॉड तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारी अच्छी है नहीं। उसके साथ साथ गल्फ में काम करने वाली एक बहुत बड़ी जनता भाग के इंडिया वापस आ रही, क्योंकि गल्फ वॉर छिड़ गया है। उसके साथ साथ तेल के दाम बढ़ गए, तेल इंपोर्ट करने तक के लिए पैसा नहीं बचा इंडिया के पास। हमारी जो फिस्कल डेफिसिट थी वो पहुंच गई थी 8% ऑफ द जीडीपी, और 13% इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था उस समय पे हमारी इकोनॉमी में, बिल्कुल हालत खराब। और उस समय पे इस बात की जरूरत लगी कि भाई देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो करना पड़ेंगे, और यहाँ पे हमने मदद मांगी। हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कहा कि भाई आप कुछ मदद करो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये सब तो वैसे भी अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से, इन्होंने बोला मदद तो करेंगे, लेकिन मदद के लिए आपको हमारी कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा। फ्री फंड की मदद तो देखो नहीं मिल पाएगी। तो भैया हमारी सरकार ने बोला कि क्या मदद, आपको क्या कंडीशन है आपकी? तो यहाँ पे आईएमएफ ने कुछ रिफॉर्म्स को डिक्टेट किया, और आईएमएफ ने कहा कि आपको ये रिफॉर्म करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक ऐसी चीज थी जो अलग अलग सरकारें बहुत लंबे समय से अवॉइड कर रही थी, लेकिन जो पीवी नरसिम्हा राव जी की नई सरकार थी, जिसमें मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और ये बोला कि हम रिफॉर्म्स लेंगे। बहुत लंबे समय तक एक सवाल उठाया जाता है नरसिम्हा राव जी के ऊपर कि भाई उस समय पे अगर आप 1991 1992 में देखिए, मुझे याद है, ठीक है ना, मैं उस समय 5 साल का हुआ करता था, टीवी आता था, और टीवी में, और बहुत आगे तक भी 92 93 94 तक भी टीवी में इस प्रकार के ऐड आते थे कि देश बहुत मुसीबत में चल रहा था, लेकिन देश को मुसीबत से बाहर निकाला पीवी नरसिम्हा राव ने। कुल मिला के वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। रिफॉर्म्स एक डेफिनेटली बोल्ड स्टेप था। रिफॉर्म एक ऐसा स्टेप था जिसको बहुत लंबे समय तक लोग मानने को तैयार नहीं थे, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज मानने को तैयार नहीं थी। तो बेसिकली आईएमएफ ने हमारे ऊपर जो शर्त लगाई, वो शर्त को मानना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि जब हमने आईएमएफ की बताई हुई शर्तों को माना तो वही अपोजिशन चिल्लाने लगा। तो ये अपोजिशन बोलने लगा कि भाई ये कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, ये तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात मान रही है, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इस तरीके की बातें होने लगी। तो पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा बहुत जगहों से आप देखोगे अपोजिशन आना शुरू हो गया सरकार की तरफ। लेकिन तब भी जो उस समय की सरकार थी कांग्रेस की, जिसकी पीवी नरसिम्हा राव हेड थे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती, पीवी नरसिम्हा राव को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वो क्यों नहीं दी जाती, वो एक अलग इशू है, मैंने पहले उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी का जो स्टेप था, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेप था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बहुत लंबे समय से क्रिटिसाइज किया। आज भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एज एन एंटी पुअर बोला जाता है, प्रो रिच बोला जाता है। बहुत तरीके के इल्जाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो इकोनॉमी इतनी बड़ी बन के बैठी है ना, आज की डेट में जो हम लोग एप्पल आईफोन्स इस्तेमाल करते हैं, ये जो एलसीडी टीवी हमारे घरों में लगे हुए हैं, ये जो हम बढ़िया बढ़िया गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक बटन दबाया दरवाजा खुल गया, ये जो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात करते हैं, जितने भी प्रकार के हम लोग टेक्नोलॉजीज को आज की डेट में इवॉल्व कर पाए हैं, अपनी डेली लाइफ के साथ जोड़ पाए हैं, वो इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते आए हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आप एंटी पुअर कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि देखिए इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते नो डाउट गरीबी बहुत बड़ी है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो गलत साइड इफेक्ट्स थे, इनको मैंने पहले के चैप्टर्स में बात की थी। अगर आप लगातार मेरी रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की वीडियो देखते आ रहे हो, तो इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, किस 5 ईयर प्लान के समय पे कितना घाटा जा रहा था, क्या डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज पूरी हो रही थी, सब मैंने पहले बहुत डिटेल में बातचीत करी है।